जी, नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेज श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत करता हूं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हाँ। क्लियर है सब कुछ ये, साउंड ठीक आ रही है? हाँ, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। गुड इवनिंग जी। ठीक है। तो देखिएगा टॉपिक जो है हमारा स्टैटिक जीके में स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो इसमें चल रहा था हमारा फेयर एंड फेस्टिवल। ये फेयर एंड फेस्टिवल की अब तक हम 6 क्लास कर चुके हैं। अगर इस क्लास की बात करें तो यूँ कह सकते हैं कहीं न कहीं एक तरीके से ये हाँ, अभी स्टैटिक बहुत कुछ बाकी है। बैच स्टार्ट सितंबर और दिसंबर ये तो क्या करे भाई ये? बाकी है तो खुद भी कर लो ये। देखिएगा मैंने कहा फेयर एंड फेस्टिवल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये और यहाँ लिखा ये है कि क्लास नंबर जो है हम यहाँ पर 7th नंबर कर रहे हैं जी ये। ठीक है। मैंने कहा 7th नंबर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले हम 6 क्लास कर चुके हैं ये। 6 क्लास में हमने पहली क्लास में तो ये देख लिया था कि कौन से महीने में कौन सा मनाया जाता है ये और उसके बाद अगर बात करें तो हम स्टेट वाइज चल रहे हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा मनाया जाता है ये। राम राम जी, राम राम। हाँ, उसके बाद देखिएगा यहाँ से बात कर लेते हैं हम ये कि कौन कौन सा एक बार पॉइंट है इस जगह। तो देखिएगा जरा पार्ट 3 यानी कि पीडीएफ जो है हम आपको 2 क्लियर हम कर चुके हैं अब तक ये। थर्ड वाली पीडीएफ जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 पीडीएफ हमने आपके यहाँ अपलोड की थी फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड ये। तो देखिएगा एक बार इसके अंदर कौन सा स्टेट है। यहाँ स्टेट स्टार्ट हो चुका हमारा केरला। याद कैसे करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कैसे करेंगे ये। मैंने कहा केरल यानी कि केरला, केरल यानी कि केरला, केरला मतलब कि एक तरह से साउंड कर लेते हैं यहाँ पर किसका, करेला का। जैसा साउंड हमने पीछे किया था ना ये, तो हम उसी के थ्रू यहाँ पर चलते चल रहे हैं ये। अगर मैं बात करूं यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट ये, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट ओणम ये। तो पहले बताओ कि ओणम कौन से महीने में मनाया जाता है ये। अच्छा बोला कितने 137.5 मेंस के लग जाना, अच्छे खासे जॉब ले जाएंगे आप ये। हाँ, जिस तरीके से आप लग रहे हैं ना ये पहले लगे होते उसी के अकॉर्डिंग लगे रहना ये। हाँ बताइए ओणम जो है कौन से महीने में मनाया जाता है, ये पॉइंट हम पहले याद कर चुके हैं जी ये। और इसी पॉइंट का आंसर प्रतिभा कुमारी आपका स्टार्ट हो चुका है सबसे पहले यहाँ पर ये जी। परफेक्टली सही है। और कौन सा था, अगस्त था, यानी कि अगस्त की बात करें तो हम ये हमने किया था कि ओही नाम करेगा, इसी के आग लगे हुई है। तो देखो ये ओही नाम करेला, यहां से एक पॉइंट और याद हो चुका आपको। पहले एक बार देखेगा अरथुकल फिस्ट या वाटुकड़ फेस्टिवल ये, यानी ये कहना जा रहा है अर्थुकल या वाटुकड़, अर्थुकल या वाटुकड़ ये जो है ना यहाँ से मनाया जाता है कहां पर, केरल के अंदर। याद कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज। मान लो अगर कोई आपको कोई चीज खिलाने के लिए कहे, बोले हाँ भाई हाँ, और करेला खिला दीजिए, करेला खिलाते आप अरे थूक रहे, देखना ही है। मैंने कहा रही है, मैंने कहा देखना एक बार ये, मैंने कहा अरे, अरे यानी कि मैंने कहा अरे थूक ले इसको, किसको, करेला को एक तरह से ये। हाँ अरे वही लोग हैं जो तेरे को तू तेरे को पता नहीं है, कड़वा लगता है ये। तो देखना ये वह का मतलब होता है वह। मैंने कहा तू और कड़ यानी कड़ाई है। देखो दोनों पॉइंट को याद कर रहे हैं यहाँ पर ये। हाँ सुनिएगा जरा, याद कैसे करेंगे। करेला जब मैंने कहा खिलाया तो क्या कर, अरे थूक ले रे इसको एक बार ये, कड़वा लगा ये। हाँ हाँ वे लोग जो तेरे को खिलाए थे नहीं वो कड़वा एक तरह से। तो अरथुंकल और वेट्टुकल जो है ना ये केरला के अंदर मनाया जाता है ये। बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये चर्च का त्योहार है ये। एग्जाम में से पूछा जा चुका है ये। क्या पूछा गया जरा गौर से सुनिएगा कि अरंतुकल फिस्ट एंड वेट्टुकल फेस्टिवल ये दोनों जो है एक तरह से कैसे फेस्टिवल है, चर्च फेस्टिवल है ये। आप बोलेगे जी याद कैसे करें ये। तो देखो जी चर्चा का विषय बन गया एक तरीके से, क्या उस पूरे गांव के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया एक तरीके से ये। मैंने कहा चर्चा का विषय बन गया है, और विषय क्या बना चर्चा का एक तरह से ये, वो सुनिएगा जरा ये। तो मैंने कहा वो ये विषय ये बना है ये कि मैंने कहा हुआ यूं कि हर किसी को मतलब कि वहां पर खाने के लिए बुलाया गया, ये हर किसी को बुलाया गया एक तरीके से ये खाने के लिए ये। और मैंने कहा हुआ यूं कि करेला खिला दिया ये। तो बोले सारे थूक ल रहा है, थूक ल रहा है, थूक ल,
चर्चा का विषय बन गया। चर्चा यानी कि चर्च ही है। तो मैंने कहा ये दोनों ही जो है ना एक तरीके से ये मैंने कहा ये दोनों ही जो पॉइंट है एक तरह से चर्च के त्योहार है जी। ये एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाएगा कि ये लगे रहना, जिस हिसाब से प्री में लगे होते उस हिसाब से लगे रहना, कंफर्म मिल जाएगी आपको ये। उसके बाद देखना विशु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विशु जो है ये भी केरला के अंदर ही मनाया जाता है। ये याद कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो केरला यानी कि करेला, और करेला होता है बड़ा कड़वा, और जो विष होता है यानी कि जहर, वो भी क्या होता है, बड़ा कड़वा होता है ये। तो हम इसमें साउंड टेक्निक यूज कर रहे हैं विष वाली, कि मैंने कहा जो विष होता है एक तरीके से ये, मैंने कहा क्या चीज, विष। ये और विष कैसा होता है, बड़ा कड़वा होता है एक तरीके से ये, जिस तरीके से करेला होता है। तो विशु चला जाएगा यहां से केरला का ये। उसके बाद ये देखेगा कि विशु फेस्टिवल, कभी कभी विशु उठा लेता है, कभी कभी विशु फेस्टिवल उठा लेता है ये, और ये भी कहां पर है, केरला के अंदर ही है। तो जब विशु याद होगा तो ये हमें वैसे याद हो जाना है ये। इसके बाद पॉइंट क्या है, मकर विल्कु, क्या कहना चाह रहा है, मकर विल्कु। किसी को याद आ रहा, हमने जब स्पीड में करंट के पॉइंट याद किए थे फेस्टिवल वाले, तब वहां पर हमने ये पॉइंट चलाया था ये मकर विल्कु। देखो ऐसे किया था ये, उस मक्कार आदमी ने, ये देखना एक बार ये, अरे हाँ हाँ, उस मक्कार आदमी ने एक तरह से ये कल मुझे क्या खिला दिया, करेला खिला दिया। उस मक्कार आदमी ने क्या खिला दिया, कल मुझे करेला खिला दिया। तो मक्कर विल्कु जो है ना ये चला जाएगा केरला का ये। उसके बाद देखिएगा टोटल कितने, 5 हुए जी पॉइंट है यहाँ पर ये, और ये सारे एग्जाम में पूछे हुए। अरंथुकल फीस्ट और वेट्टुकड़, हाँ मैंने कहा वेट्टुकड़ फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है कहां पर, केरला में। हमने याद कैसे किया था, याद कुछ इस तरीके से किया था, अरे थूक रहे, क्या किया था, अरे थूक रहे एक तरह से वे, हाँ वे लोग। तो अरे हाँ तुमको पता कड़वा लगता है ये, तो वेट्टुकड़ और अंतुकड़ ये। और बेसिकली ये चर्च के त्योहार है जी ये। हाँ मैंने कहा चर्च के त्योहार है ये, चर्च फेस्टिवल है ये। कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद कर दो कि मैंने कहा बड़ी चर्चा का विषय बन गया जी। सबको तो ये लगा, सबको तो क्या लगा कि जी मतलब पता नहीं क्या खिलाएंगे, और वहां क्या खिला दिया, करेला खिला दिया। सब थूक रहा थूक रहा थूक रहा, चर्चा का चर्चा यानी चर्च ही है। तो ये चर्च के त्योहार है बेसिकली ये। उसके बाद देखना विष, यानी कि मैंने कहा विष यानी कि जहर। देखो जहर क्या होता है जी, बड़ा कड़वा होता है ये। जहर क्या होता है, बड़ा कड़वा होता है ये। और मैंने कहा करेला भी क्या होता है, कड़वा होता है। तो विषु चला जाएगा यहाँ से केरला का ये। उसके बाद देखो विषु से बन गया विषु महोत्सव ये, तो ये भी चला जाएगा यहाँ से केरला का ये। आगे लिखा है 5 नंबर पॉइंट ये मक्कार, क्या बोला था उसको हमने ये, कि मक्कार खाएगा एक तरह से, कल मेरे को खिला दिया करेला ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा केरला का पॉइंट ये। उसके बाद देखिएगा ओणम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। अब देखो ओणम मनाया जाता है अगस्त के अंदर, ये आपको सबको याद है, ये हम पहले याद कर चुके हैं पॉइंट ये। अब बोले कि जी इसको कैसे करें याद, ये देखो ये मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया था, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो ये कैसे देखिएगा ये। ओणम मनाया जाता है अगस्त के अंदर ये। हमने लिंक कैसे किया था, हमने लिंक बाबा ऐसे किया था कुछ इस तरीके से ये, कि मैंने कहा ओ बेटा नहीं है, हाँ यही नाम, यही नाम करेला, यही नाम करेला हमारा। तो ये इसी के सीने में आग लगी हुई है ये। देखना पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये डायरेक्टली वैसे याद हो जाएगा ये, कि ओही नाम करेला, ओही नाम करेला, इसी के सीने में आग लगी हुई है। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहां से केरला का ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट यहां पर अट्टुकल, अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल ये चला रहा है यहां से कौन सा, केरला ये। वो कह रहा है, बोले कि भाई मैंने कहा इसको भी उससे कर देते हैं, थूकरे से कर देते हैं एक तरह से ये। देखिएगा एक बार ये, अरे थूक ले रे, थूक ले रे, पंगा ले लिया रे आज तो ये कह रहा है क्या, पोंगल यानी पंगा ले लिया। अरे थूक ले रे, थूक ले रे, थूक ले रे, एक तरह से पंगा ही ले लिया आज तो, बड़ा करेला खिलाकर इसने। ये तो अट्टुकल पोंगल चला जाएगा केरला का ये। उसके बाद देखिएगा त्रिशूर पूरम ये, और ये कहना चाह रहा है केरला का। ये हमने वहां भी याद किया था डांस वाले चैप्टर में ये। इसको कैसे याद करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। देखो केरला और करेला, और करेला की शेप आपको सबको पता है कैसी होती है ये। देखो जी ऐसी होती है ये, कहीं ना कहीं तीर जो होती है ना, तीर एक तरह से ये त्रिशूल देखा होगा आपने, ये तीर या त्रिशूल एक तरीके से ये। तो त्रिशूल जो है ना एक तरीके से ये, मैंने कहा उसकी शेप भी कैसी होती है ये, करेला की तरह ऐसे ही होती है जो त्रिशूल की एक तरह से, तीर की जो होती है, तीर की या त्रिशूल की है वो ऐसे ही होती है। तो इसको सीधा यहीं से कर देंगे हम ये, त्रिशूल से ही। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या लिखा, ड्रैगन फ्लाई है, और ये है जी करेला यानी कि केरला। पहले तो मुझे बताओ ड्रैगन किसको बोलते हैं, हाँ अगर आपको पता है
तो ड्रैगन किसको बोला जाता है? ये देखते हैं किसका कमेंट आता है सबसे पहले। ये ड्रैगन हम बोलते किसको है जी? ड्रैगन, ड्रैगन आपके हिसाब से किसे बोला जाता है ये? हाँ, कोई ऐसा कंट्री भी है जो मतलब कि एक तरीके से जिसको हम ड्रैगन बोलते हो? अगर आपको पता है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप 2 बार कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है कि कौन से देश को बोला जाता है चाइना को ड्रैगन? परफेक्टली सही है जी। ये शिवम दीक्षित, आदित्य चौहान, ये मैंने कहा ड्रैगन बोलते हैं जनरली चाइना को। हाँ बिल्कुल सही है। ये किसको बोलते हैं? चाइना को बोलते हैं ये। तो मैंने कहा चाइना को बोलते हैं ड्रैगन ये। अब बोलेगे जी याद कैसे करेंगे? तो चाइना जो है ना, ये देखो एक्चुअल में लोगों को लगता है कि अमेरिका पावरफुल है ये, लेकिन हकीकत को जाने ना अंदर तक, ये तो चाइना मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बराबर में, या ऐसा कुछ मामला है ये, कहीं ना कहीं टक्कर वाला मामला है ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा चाइना जो है ना एक तरीके से जब किसी से लड़ाई करेगा ना, ये कौन? ये ड्रैगन ये। तो ये उड़ उड़ कर करेला जी, देखना ये। इसको ऐसा लिंक करेंगे कि इससे से पॉइंट निकल जाए, नहीं तो डायरेक्ट याद करना बड़ा दिक्कत काम है ये। देखो कैसे करेगा ये। मैंने कहा ड्रैगन जो है एक तरीके से ये फ्लाई यानी उड़ना, ये ड्रैगन जो है ना चाइना, वो तो किसी भी देश में जब अटैक करेला नहीं है तो कैसे करेगा? फ्लाई, ऊपर से उड़ उड़ कर ही करेगा जी, सबके ऊपर से उड़ उड़ कर ही है। तो ड्रैगन फ्लाई चला जाएगा केरला यानी कि करेला एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा थैयम। थैयम जो है एक तरह से ये केरला में है ये। बताओ कैसे याद करें एक तरह से ये? मैंने कहा देखो, किसी को जिंदगी से उठाना यानी कि किसी को मारने का काम जो है ना एक तरह से ये कौन करेला? ये यमराज ही करेला ये। देखना, इसका मैंने कोशिश की है लिंक करने की। इसके 2 ऐसे पॉइंट है जो थोड़े से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। वो क्या की है देखिएगा ये। थे, दे का मतलब क्या होता है? वे। देखो जी, वे लोग ये कह रहे हैं ये कि जी यम का मतलब होता है यमराज। ये वो क्या कह रहे हैं लोग? ये लोग ये कह रहे हैं, वे लोग ये कह रहे हैं कि जी जो यमराज है ना, ये वही करेला इसको उठाने का काम। तो ये इसको जिंदगी से उठाने का काम तो कौन करेगा? मैंने कहा अच्छा ये, हाँ ये भी सही है, तयम यम्मी वे यम्मी। हाँ ये सही आएगा पॉइंट। सुनिएगा जरा एक बार, ये थोड़ा चेंज करते हैं कनेक्शन को। ये देखिएगा एक बार। मैंने कहा इसको ऐसा कर दो, दे का मतलब होता है ते यानी कि वे। मैंने कहा वे, और वो ये कह रहे हैं कि जी यम्मी। यम्मी का मतलब होता है स्वादिष्ट। ये कि जी जो यम्मी है ना, ये करेला की सब्जी बड़ी क्या बनाता है वो? यम्मी बनाता है जी। हाँ 2 प्रकार से लिंक हो सकते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ आपको ये। एक तो जो मैंने पहले बताया कि जी वे लोग ही करेंगे, यमराज जो है ना, एक तो ये कह रहे हैं कि यमराज ही करेंगे ये इसको उठाने का, यही करेले, हाँ यानी कि करेला ये। दूसरा यानी कि यहां से हो सकता है कि दे का मतलब यानी कि वे, ते यम यानी कि दे, ऐसे हो सकता है ये उन लोगों को ते आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, मैं थोड़ा इसे इंग्लिश वाला ले रहा हूँ यहाँ से। ये तो मैंने कहा दे का मतलब होता है वे लोग क्या कह रहे हैं कि जो वो खाना बनाती है नहीं, ये किसका? करेला का। तो यम्मी बनाती है यानी कि बड़ा टेस्टी बनाती है एक तरीके से ये। तो ये चला जाएगा तयम यानी कि करेला यानी कि केरला ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट यहां पर चलिएगा, स्नेक बोट रेस है, केरला की बात की जा रही है। देखो स्नेक का मतलब होता है सांप। ये सांप को देख लो और चाहे नाव को देख लो, ये दोनों की जो शेप होती है, जैसे नाव की शेप आपने देखी होगी ये, और करेला की शेप देखी होगी, कुछ इसी तरीके से होती है नाव के भी ये। देखो ये मैंने कहा ऐसे यूं, और ऐसे यूं आगे से ऐसे ही, ये आगे से यूं तीखी रहती है नाव भी, और करेला भी कैसे रहता है? ऐसे ही रहता है ये। सांप को भी आप देख लो एक तरह से, ये हालांकि नहीं होता लेकिन नंबर लाने हैं तो देखो जी करना पड़ेगा ये। तो मैंने कहा यहां से यूं कर देते हैं कि स्नेक बोट। ये तो मैंने कहा बोट जो होती है ना, ये उसकी भी मतलब एक तरह से शेप कैसी, इसी तरीके करेला की तरह ही है। और सांप की भी ऐसे ही कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो स्नेक बोट रेस चला जाएगा केरला का ये। उसके बाद देखिएगा यहां से, या दूसरा करूं? देखो जी ऐसा भी हो सकता है, कैसे? सांप जो है ना, ये बोट में ले जाएं इसको, नहीं यही सही है एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा पॉइंट कितने लिखे हैं, 6 पॉइंट है यहाँ पर। ये शायद केरला का यहां तक ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिएगा कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। इनमें से 2 नंबर पॉइंट का एग्जाम में जो पूछा जाता है वो महीना पूछ लेता है, जो आपको सबको याद पहले से हो चुका है। ये फिलहाल देखिएगा त्रिशूल, यानी कि मैंने कहा या तो तीर से कर दो, और या मैंने कहा, या सर ने कहा हमें क्या, बोले भाई तीर तीर तीर, सर ने कहा बोले भाई तीर तीर। तीर कैसे? करेला की तरह ही तो होती है एक तरह से, तीर ये। या त्रिशूल से कर दो ये, ओही नाम करेला, ओही नाम करेला यानी कि केरला ही है, क्योंकि इसी के सीने में क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। तो मैंने कहा चला जाएगा अगस्त। ये आथुकल ये पंगा ही ले लिया रे भाई, आज तो करेला खिलाकर। अट्टुकल पोंगल चला जाएगा कहां पर? मैंने कहा
केरला। ये ड्रैगन जो चाइना है वो तो उड़कर ही क्या करेगा, किसी के ऊपर अटैक करेला, करेला यानी कि केरला ही है। मैंने कहा दे, वे ये कह रहे हैं कि जी मम्मी तो यम्मी 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 यम्मी, यम्मी यानी कि स्वादिष्ट एक तरह से, ये क्या केरला के सब्जी बनाते हैं ये, यानी कि करेला की ये। उसके बाद देखिएगा, चाहे बोट को देख लो चाहे सांप को देख लो, दोनों की शेप कैसी होती है, केरला की तरह होती है, यानी कि करेला, करेला की तरह ही। तो यहाँ केरला में कोई दिक्कत है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं आगे चलूंगा त्रिपुरा के ऊपर। ये त्रिपुरा के भी हमने कई डांस याद किए थे ये, और हमने याद किए थे त्रिपुरा के अंदर बात करें अगर इसकी क्या बोलते हैं आपका डांस वाले चैप्टर में ही है। हाँ, डांस वाले चैप्टर में हमने कई पॉइंट हमने याद किए थे ये। यहाँ भी देख लेते हैं फेस्टिवल को एक बार। ये केरला को हम यहाँ फिनिश कर चुके हैं ये, तो लगभग मान के चलिए ये अगली क्लास में ये फिनिश हो चुका होगा आपका फेयर एंड फेस्टिवल ये। हाँ ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं जी आगे। फिलहाल देखिएगा त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा को याद करने का तरीका क्या है ये। त्रिपुरा को याद करने के दो तरीके हो सकते हैं ये। पहले हमने लिया था, एक तो इसका साउंड टेक्निक हमने यूज की थी त्रिपुरारी, यानी कि जो भगवान हम शिव को बोलते हैं ये त्रिपुरारी है। तो मैंने कहा एक तो हमने ऐसे किया था कि त्रिपुरारी है, और एक और हो सकता है जी इसका, अभी मैंने एक और निकाल दिया है त्रिपुरारी, या तो त्रिपुरारी हो सकता है, और या फिर हो सकता है ट्रिप से भी हो सकता है। ये देखना इसमें ट्रिप आ रही थी, ये रही ट्रिप प्लस पूरा, पूरी ट्रिप, ट्रिप से भी हो सकता है ये, यहां से भी हो सकता था, और ये त्रिपुरारी के साउंड से भी हो सकता है, यानी दोनों ही पॉइंट से इसे लिंक किया जा सकता है। ये पूछना ये बनता है कि मैंने आपको एक याद करवाया था बाहु बीज, कोई ऐसा याद करवाया था क्या बाहु बीज, कुछ ऐसा कुछ हमने याद किया हो बाहु बीज कोई फेस्टिवल, अगर आपको याद है तो बता सकते हैं कि कौन से स्टेट का था बाहु बीज, कुछ ऐसा था हिंदी में, ये बताइएगा जरा एक बार। बाहु बीज जो है वो जो फेस्टिवल है एक तरीके से, वो कौन से स्टेट का है, ये हम लगभग शायद चौथी क्लास में शायद हमने याद किया था, यानी 4 नंबर की में, लगभग से 4 या 5 में किया होगा हमने। और बाहु बीज कौन से स्टेट का है, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी आपका, महाराष्ट्र होगा जी ये। ठीक है जी ये, हाँ क्या कह रहे हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्या आपसे मिल सकता हूँ, नहीं जी मिलना पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि मेरा ठिकाना फिक्स नहीं है, दिल्ली और हरियाणा और जयपुर ही है। हाँ, क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र, ये परफेक्टली सही है ये। देखिएगा ये, अब याद करते हैं यहां से हम किसको, त्रिपुरा को। ये तो त्रिपुरा को याद करने का तरीका सुनिएगा जरा, मैंने कहा दो प्रकार से हो सकते हैं, कैसे, या तो हो सकता त्रिपुरारी से, ये भगवान शिव से, जो कि मैंने पहले लिंक किया था ये, और दूसरा लिंक हो सकता है यहां से ट्रिप से भी हो सकता है ये। देखो गरिया जाने का मतलब क्या निकलता है, ये डांस में भी आया था ये, तो देखना एक बार, ये गरिया जाना, मैंने कहा क्या कर देना, गरियाना, गरियाना मतलब होता है एक तरह से गुस्सा निकालना ही है। तो आपको सबको पता है ये, भाई साहब जब भगवान शिव जब बड़े गुस्से में होते थे ना त्रिपुरारी है, तो गरिया जाते थे किसी के भी ऊपर ही है। तो देखो जी इसको ऐसा कर दो, पहला तरीका तो ये कि मैंने कहा भगवान त्रिपुरारी यानी कि भगवान शिव जो है एक तरीके से ये जब बहुत गुस्से में होते थे नहीं तो किसी के ऊपर भी गरिया जाते थे, तो गरिया उत्सव निकल जाएगा त्रिपुरा का ये। दूसरा पॉइंट ये है कि और भी याद कर सकते हैं कैसे, अगर आप पूरे दिन ही ट्रिप पर घूमते रहेंगे, पूरे दिन ही ट्रिप पर घूमते रहेंगे, तो देखिएगा एक बार ये ट्रिप यानी कि ट्रिप ही है, मैंने कहा पूरा यानी कि पूरा, पूरे दिन ही अगर आप ट्रिप पर ही चलते रहेंगे नहीं है, तो मैंने कहा घर वाले भी क्या करेंगे आपके ऊपर, गरिया जाएंगे, गुस्सा निकालेंगे आपके ऊपर ही है, मैंने कहा गर्म हो जाएंगे एक तरीके से ये। तो गरिया जो फेस्टिवल है ये चला जाएगा त्रिपुरा का। ये दो प्रकार से हो सकता है, मैं दोनों लिंक कर रहा हूं यहाँ। हाँ, गरिया पूजा एक्चुअल में क्या है कि इसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। ये किसकी बात कर रहे हैं ये, कि गरिया पूजा इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा, वेर इन, जहां पर क्या होता है ये कि ये जो कौन से देवता की बात की जा रही है, लाइव स्टॉक एंड वेल्थ इज वर्शिप्ड, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो धन का देवता और पशुधन है ना ये, इनकी पूजा की जाती है ये किसमें, गरिया, गरिया में एक तरीके से ये। अब बोले कि जी याद कैसे करें, पशुधन भी आ रहा है और धन का देवता भी आ रहा है, क्या आ रहा है ये, पशुधन, हाँ, और वेल्थ, अच्छा इसका कह रहा वेल्थ का और लाइव स्टॉक का, यहां से कर देते हैं नहीं ये, इसको यहां से करते हैं याद, ये कि बेसिकली ये धन की ले लेते हैं हमें एक बार ये, कि धन की पूजा। देखो इसको ऐसा कर दो, ये घर वाले गरियाए ये,
पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये चीजें डायरेक्ट याद करना बहुत दिक्कत देती है ये। अगर मैं ये पूछना चाहूं आपसे, एक पॉइंट था मेरे दिमाग में आ रहा था, ये पॉइंट क्या था? ये जो था ना, ये तिया तिया जो था एक तरह से, ये तिया तिया वो कौन से स्टेट का था ये जरा बताएंगे एक बार ये? हाँ, तिया, जो तिया है ये कौन से स्टेट का है जी? कमेंट करिएगा जरा एक बार, फिर पूछते हैं आपसे ये। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ये। और दूसरा ये है कि आप अब मेंस के लग ही गए हैं ये, जिनको ऐसा लग रहा है कि फिर ये क्वालिफाई हो जाएगी, तो वो ध्यान रखिएगा, टॉपिक का रिवीजन करते रहिएगा। लास्ट में ये मत कहना कि सर अब रिवीजन कैसे करें, क्योंकि क्लासेस की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी होगी तब तक ये। हाँ, तो मैंने कहा गरिया जो है एक तरीके से ये, हाँ ये पॉइंट आपके पास में लिखा हुआ है जी। करंट अफेयर्स अभी नहीं करेंगे जी, नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे ये। हाँ, बताइए। हाँ अच्छा, आ चुका है आदित्य का ये, कौन से में था तिया? हाँ, चाय या ना बताया किससे? पंजे से उठाना, यानी कि पंजाब वाला बिल्कुल आपका सही था जी, ये तिया ये। अच्छा, ये देखो मनाया कब जाता है? ऑनसेट ऑफ मानसून, ये मानसून की शुरुआत पर ये, ऑनसेट ऑफ मानसून ये। तो मैंने कहा ये मानसून की शुरुआत में के रूप में मनाया जाता है, ये हमने याद भी किया था ये। मानसून की शुरुआत हो रही है, बारिश आ रही है, घर में ठंड लग रही है, सब कह रहे हैं बोले चाय बनाओ पकौड़ी बनाओ, तो मैंने कहा हमने ऐसे लिंक किया था ये तिया वाले को, एग्जाम में इसे रिपीट भी किया जाता है बार बार ये। फिलहाल यहाँ कह रहा है कि गरिया, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि गरिया जो है एक तरीके से ये निकला कौन सा पॉइंट यहाँ से? गरिया वाला निकला हमारा त्रिपुरा। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो वेल्थ होता है ना ये, और जो लाइव स्टॉक है एक तरह से ये, मैंने कहा इसकी पूजा की जाती है, इसके देवता की एक तरीके से ये। तो देखो याद कैसे किया, पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा जरा ये। गरिया गए घर वाले, बहुत गुस्सा हुई जी एक तरह से ये, कब? जब ट्रिप पर ही वो सारा दिन जा रहा है, तो देखो ट्रिप पर अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है धन वगैरह खर्च होगा एक तरीके से ये। तो मैंने कहा इसको यहां से कर देते हैं ना, वेल्थ और लाइव स्टॉक के जो देवता उसी की पूजा की जाती है ये, तो यही से ट्रिप से निकाल देंगे पॉइंट इसको, धन वाले पॉइंट को, यानी वेल्थ वाले पॉइंट को। उसके बाद देखिएगा खर्ची पूजा। अब देखो ये कहना चाह रहा है यहां से त्रिपुरा, ये अभी हुआ कौन सा हमारा? गरिया। अब कौन सा है? खर्ची पूजा। तो देखो जी ट्रिप पर अगर आप सारा दिन पूरे दिन ट्रिप पर घूमोगे तो खर्चा तो होगा ही ना। तो देखो जी ये, तो मैंने कहा देखो जी खर्ची, खर्ची यानी कि खर्चा, भाई खर्चा चाहिए। घर वालों से क्या कह रहे हैं कि जी ट्रिप पर जा रहा हूं तो भाई पूरा खर्चा तो आप ही देंगे। तो मैंने कहा खर्ची पूजा चला जाएगा त्रिपुरा का ये। उसके बाद देखिएगा केर पूजा, ये केर पूजा जो है ना एक तरह से ये भी क्या है जी, ये मैंने कहा त्रिपुरा का ही है। बताओ कैसे लिंक करें केर पूजा को? कुछ ऐसे हिंट जो आप बता सके, केर पूजा। हाँ, देखो दो प्रकार से लिंक हो सकता है ये। पहले एक बार आपका देख लेते हैं, आपका दिमाग कहाँ काम कर रहा है ये। केर पूजा का ये, केर पूजा त्रिपुरा की बात कर रहा है ये, और क्या ऐसा पॉइंट आप लिंक करें जिससे कि दिमाग में चला जाए? मैं दो प्रकार से पॉइंट मेरे से लिंक हो पाए हैं, वो हम दोनों ही बता देते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ इमेजिनेशन अलग चल रहा हो ये, तो उससे थोड़ा सा और अच्छा बन जाए। हालांकि जो मैंने किया वो जबरदस्त है ये। केर पूजा त्रिपुरा की बात कर रहा है। त्रिपुरा में अब तक हम दो याद कर चुके हैं। एक हमने अभी याद किया गरिया वाला, कि जो गरिया गए घर वाले, ये कब? तो वो ट्रिप पर, पूरे दिन ट्रिप पर ही घूमता रहता है, पूरे दिन ही ट्रिप पर ही है। तो भाई वो धन वाला ही मामला चलेगा उसमें। तो मैंने कहा धन के देवता की पूजा, पशुधन की पूजा जनरली की जाती है एक तरह से उसमें, ये वो एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है। फिर हमने किया अभी खर्ची पूजा, ये हाँ कर ट्रिप पर पूरा खर्च ही है, बिल्कुल इसको ऐसे ही करेंगे ये। देखो ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये परफेक्टली। पूजा, पूजा कहती है पूरे दिन ट्रिप। अच्छा, पूजा कहती है पूरे दिन ट्रिप। देखो ये, इसको देखो कैसे हो सकता है ये। इसको ऐसा करो कि जो खर्ची वाला था ना अभी ये, उससे लिंक कर दो। दो तीन प्रकार से लिंक कर देता हूं, ये तीनों ही बहुत सुंदर कनेक्शन है ये। सुनिएगा ये, मैंने कहा रे खर्च कर, भाई खर्च करोगे, कह रहा है ना खर्च कर, केयर यानी कि कर, ये तो कहना चाह रहा है कि खर्च कर, और खर्च करोगे तो भाई किस पे? ट्रिप पर ही है। तो मैंने कहा या तो ऐसे कर दो, और या भाई अगर आप ट्रिप पर जा रहे हो ना ये, तो कर पूजा। भाई पहले पूजा करते हैं जी कार वार की एक तरह से, ये भाई कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ये बड़ी ट्रिप पर जाना हो तो ये, तो कर पूजा। क्या कर? पूजा कर भाई पहले, ये किसकी पूजा कर, या इसकी भी ऐसे हो सकता है ये क्या,
कि भगवान शिव को अगर मान सकते हैं आप, ये तो देखिएगा एक बार, ये एक दिन हुआ यूं कि भाई साहब भगवान शिव को आप बड़े मानते हैं और यूं कह सकते हैं शिवरात्रि आ गई जी। शिवरात्रि को दिन आपके घर पे बेर वगैरह कुछ ऐसे नहीं थे जी, एक तरह से बेर भी नहीं थे और ना ही मतलब कि गाजर वगैरह थे जी, ये कैरेट जिसको बोलते हैं ये। अब आप देख रहे बोले करे क्या, कुछ तो चढ़ाना पड़ता है एक तरीके से उस दिन ये। तो आपने देखा ना घर में पड़े केर, केर खाए कभी आपने? ये गोल गोल होते हैं छोटे छोटे ये। तो मैंने कहा आपने क्या किया भाई, पूजा भी तो करनी है, क्या करे भाई त्रिपुरारी के अब क्या चढ़ाए, केर ही चढ़ा दो। मैं तो कहता हूँ जी क्या चढ़ाओ, केर ही चढ़ा दो ये। यानी इसके लिंक बहुत सारे तरीके से हो सकता है, ये केर ही चढ़ा दो यानी केर पूजा चला जाएगा त्रिपुरा का ये। उसके बाद देखिए कितने पॉइंट हुए यहाँ से, शायद त्रिपुरा का मेरे हिसाब से यहाँ तक ही है। हाँ बिल्कुल सही है जी। ये टोटल 4 पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा हमने कैसे याद किया ये। मैंने कहा जब वो पूरे दिन अगर ट्रिप पर ही घूम रहा था एक तरीके से, ये पूरे दिन ट्रिप पर ही है, घर वाले गरिया गए, बड़े गुस्सा हुए, या त्रिपुरारी से भी हम याद कर सकते हैं ये। मैंने कहा गरिया पूजा जो है वो बेसिकली वेल्थ और जो लाइव स्टॉक होता है ये, हाँ मैंने कहा लाइव स्टॉक के देवता की जनरली इसमें पूजा की जाती है ये। तो मैंने कहा भाई गरिया गए ट्रिप पर तो धन ही धन, उसमें तो मामला ये तो धन के देवता की है। उसके बाद देखिएगा खर्ची पूजा ये, तो भाई खर्चा ही खर्चा है एक तरह से ये, और क्या है ट्रिप पे जाओगे तो ये। तो मैंने कहा चला गया त्रिपुरा ये, और मैंने कहा एक दिन क्या हुआ, पूजा करनी थी त्रिपुरारी की मुझे, तो भाई क्या करना पड़ेगा, केर ही चढ़ा दिए मैंने, तो ये चला जाएगा केर पूजा यहाँ से त्रिपुरा का ये। पॉइंट क्या है, लद्दाख की। देखो लद्दाख का हमने शायद पहले कुछ याद ऐसा किया नहीं है, तो लद्दाख का हम दो प्रकार से याद कर सकते हैं, या तो किसी से हम कोई लड़े, तो ये कहना चाह रहा है कि लड़ा, लड़ा मतलब समझ रहे, किसी से लड़ना एक तरह से ये, या तो ऐसा कर दो, और या फिर कर दो इसको लड, लड यानी कि लड्डू, या तो ऐसा कर दो कि मैंने कहा लड्डू, और या क्या कर दो, हाँ या कर दो लड़ने से एक तरीके से ये, या कोई और आता है तो देख ले सही, लद्दाख ऐसे भी आ सकता है ये। किसी को लाए हम अपनी पार्टी में और वो दे दे हमें धक्का, धक्का यानी कि धोखा, ला उसको और ला दे दिया ना धोखा, एक तरीके से ऐसा भी लिंक हो सकता है ये। तरीके बहुत सारे हैं और डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कौन से पॉइंट को लेकर चले जिससे कि ज्यादा दिमाग में चला जाए। तो पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा जरा। लद्दाख के अंदर बात कर रहा है दो समोचे त्योहार, ये क्या कहना चाह रहा है, दो समोचे फेस्टिवल ये यानी कि लड़ाकी, लद्दाख की बात कर रहा है ये। तो दो प्रकार से हो सकते हैं ये, कैसे, घर में क्या खाने वाले तो 3 बच्चे थे जी ये, और पापा देखो कितने समोसे लेके आए, 2, तो क्या लड़ाई नहीं होगी ये, लड़ाई तो होनी है। मैंने कहा देखना एक बार ये, घर में दोनों के दोनों बच्चे लड़े ही है, देखना ये दोनों के दोनों बच्चे क्या करे एक तरह से ये लड़े जी है। क्यों लड़े, क्योंकि 2 ही समोसे लाए पापा, ये कितने लाए, 2 ही लाए, खाने वाले कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे जी ये। मैंने कहा क्या थे, 3 बच्चे थे ये, खाने वाले तो ये, लेकिन समोसे कितने, 2 ही थे जी ये। तो आपस में लड़ेंगे और क्या करेंगे, तो 2 समोसे चला जाएगा यहाँ से लद्दाख का ये। या दूसरा ऐसे भी हो सकता है ये, कैसे, भाई 2 समोसे दे दे और थोड़े लड्डू भी दे दे यार मीठे के अंदर, ऐसे क्या करा, हाँ खाना ही है, खाए यानी खाना ही है, तो ये कह रहा लड्डू, यहां से चला जाएगा लड्डू ये, कि भाई 2 तो समोसे दे दे और थोड़े लड्डू वड्डू भी दे ही दे यार खाने के लिए। तो मैंने कहा 2 समोसे त्योहार चला जाएगा लद्दाख से रिलेटेड ये। फिर कह रहा है यरू काब यगत महोत्सव जो है लद्दाख के अंदर मनाया जाता है ये। कई बार आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई दोस्त हमारा साथ में हो जी पहले ही, ठीक है, ये मैं एक स्टोरी जनरेशन कर रहा हूँ यहाँ, कुछ इमेजिनेशन ऐसी चीजें हो सकता है आपने देखी हुई, आपके साथ घटित हुई हो। हमारे साथ कोई दोस्त है एक तरीके से ये, और वो पहले हमारे साथ में था ये, लेकिन हुआ यूं कि कुछ देर बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया ये। हाँ मैंने कहा वो कहाँ चला गया एक तरह से ये हमें पता नहीं चला एक तरीके से ये। और मैंने कहा जब पता नहीं चला तो एक तरीके से ये हुआ यूं कि भाई लड़ाई हो गई वहां पर ये। और जब लड़ाई हुई तो फिर हम क्या बोलते हैं, यार तू कब चला गया था यहाँ से ये, है ऐसे तो बोलते ही है, यार तू कब चला गया था यहाँ से एक तरीके से ये, तेरे को पता नहीं, यहाँ भयंकर लड़ाई हो गई थी एक तरह से ये। तो देखना एक बार ये, मैंने कहा या यूर यानी कि मैंने कहा रे यार कब गया, कब, कब गत, गत यानी जाना एक तरह से ये। वो कह रहा है यार तू कब चला गया था ये, तेरे को पता नहीं यहाँ भयंकर तरीके से लड़ाई हो गई एक तरीके से ये, लड़ मरे ही है। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से लद्दाख एक तरीके से ये। उसके बाद है हैमिस, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखना, ही बहुत बार रिपीट होता है ये हैमिस वाला एक तरीके से ये। मैंने कहा ये हैमिस वाला जो है एक तरीके से बहुत बार रिपीट किया जाता है
एग्जाम के अंदर। ये पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा। हेमिस महोत्सव है यहाँ से लद्दाख का ये। अब बोले कि इसको कैसे याद करें, या तो हिमेश रेशमिया से याद कर लो। ये कैसे भाई? हिमेश रेशमिया आपको पता हो तो एक तरह से ये वो एक रानू मंडल का नाम सुना है क्या आपने? जो रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थी ऐसे बेगर के रूप में ये, और उसके बाद उसको उठाकर जब उसका एक वीडियो वायरल हुआ था कोई गाने का, ये तो उस टाइम आपको पता हो तो सपोर्ट करने वाला हिमेश रेशमिया ही था एक तरीके से। पता है किसी को ये? हाँ, चलो हाँ ये कर देते, रिंग केस वाला कर देते हैं, ये भी सही है ये। देखो जी ये देखो इसको ऐसा, अच्छा मैंने भी तो यही कर रखा है ये, मैं थोड़ा सा दिमाग में दूर से ला रहा था और कनेक्शन। ये देखना एक बार ये कैसे करोगे ये। कभी कभी होता है कि हम अपने खास दोस्त से ही लड़ मरते हैं ये। समझ रहे हैं? पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा। जब हम अपने खास दोस्त से ही लड़ते हैं ये, तो उस कंडीशन में बाद में जब उससे लड़ाई हो जाती है, लड़ाई तो खैर हो ही गई है, लेकिन बाद में जब बोलते नहीं है तो हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि हम उसको क्या करते हैं, मिस किया करते हैं ये। पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा ये। जब उससे लड़ाई हो गई ना हमारी, ये लड़ा यार, मैं उससे लड़ तो लिया यार, ये गर्मी गर्मी जोश जोश में उसे लड़ तो लिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि ही यानी कि उसको, और वो क्या कर रहा है जी ये, मैंने कहा मिस कर रहा है एक तरह से। ये क्या कर रहा है? मिस कर रहा है ये एक लड़की एक लड़के से जब लड़ी ना एक तरीके से, ये बाद में उसको क्या कर रही है, मिस कर रही है, तो ये चला जाएगा है मिस है में, है भाई मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। लड़ तो लिया है पहले ये, तो ये चला जाएगा यहाँ से लद्दाख ये। उसके बाद देखिएगा सिंधु दर्शन ये भी लद्दाख का ही है जी एक तरीके से ये। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो सिंधु यानी सिद्धू, और हमारे सिद्धू पाजी जो है ना एक तरीके से ये जनरली मतलब कि किसी से भी मतलब कि पॉलिटिक्स के अंदर मतलब लड़ाई कर ले एक तरह से, हम इनके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे। मतलब लड़ाई कर लेगा मतलब कि बिल्कुल स्पष्ट बोल देना एक तरीके से, और किसी से भी लड़ाई हो जाना एक तरीके से ये। तो मैंने कहा सिंधु यानी कि सिद्धू, या ऐसे भी हो सकता है सिंदूर सिद्धू। सिद्धू आदमी होता है ना, सिद्धू सीधा आदमी जो होता है वो किसी से लड़ता नहीं एक तरीके से ये। या सिंधु घाटी के दर्शन कर लो जी ये। लेकिन लद्दाख आएगा नहीं, लद्दाख नहीं बैठेगा नहीं यहाँ से। देखते हैं एक बार और कोई कनेक्शन निकलता है तो। इसको देखो एक संधि विच्छेद से हम कर सकते हैं। ये कैसे? ये कहना चाह रहा सिंधु को हम थोड़ा सा साउंड से करते हैं यहाँ से ये सही बात है एक तरह से। ये मैं नहीं दूं उसको अभी सही, और नहीं दूं यानी कि सिंधु ये बिल्कुल बात सही है कि मैं ना दूं उसको। ये बोले कि क्यों, वो लड़ता रहता हमेशा हमारे से, तो ये सिंधु चला जाएगा यहाँ से लद्दाख वाला पॉइंट ये। उसके बाद है हैमिस। देखो ये कहना चाहिए था ना, ये हैमिस जो फेस्टिवल है एक तरीके से, ये बेसिकली किसकी याद में, ये जनरली जो है ना ये बर्थ एनिवर्सरी है गुरु पद्म संभव। क्या कहना चाह रहा है? गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है ये। किसकी? गुरु पद्म संभव, इसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है जी एक तरीके से ये। बताओ कैसे याद करें? हाँ, सिद्धू शान से लड़ा, हाँ ये भी सही है। देखना ही हुआ, सिंधु यानी सिद्धू, और सिद्धू कैसे लड़ा था जी पॉलिटिक्स के अंदर, हमेशा बिल्कुल शान से लड़ते हैं जी, बिल्कुल खुले में एक तरीके से। ये भी सही है ये। फिलहाल यहाँ एक पॉइंट क्या है, हैमिस जो फेस्टिवल था हमारा अभी ये, हाँ क्या कह रहे हैं, इंडिया और पाक में सिंधु रिवर की लड़ाई, हाँ ये पॉइंट भी सही है उमाकांत का ये भी परफेक्टली सही है ये। हाँ मैंने कहा ये पॉइंट भी यहां से परफेक्टली सही है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में ये किसके, सिंधु नदी के चक्कर में मतलब लड़ाई होना ये। उसके बाद देखना हैमिस है, तो मैंने कहा हैमिस जो फेस्टिवल है एक तरीके से ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है ये, गुरु पद्म संभव। हाँ मैंने कहा गुरु पद्म संभव है, इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है बेसिकली ये। कौन सा? ये हेमिस फेस्टिवल ये। तो आप ये बताइए कि कैसे याद करेंगे गुरु पद्म संभव ये। हेमिस को हमने किया यहां से कि उसको मिस करना हूं, पहले जब मैं उससे लड़ा एक तरीके से ये, मिस का हमने साउंड निकाला यहां से ये, और ये आ गया यहां से लद्दाख ये। हमें ये निकालना है कि यहां से इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है गुरु पद्म संभव। हाँ गुरु पद्म संभव। बताइए अगर आपको पता हो तो ये कि कैसे लिंक करें हम गुरु पद्म संभव, या तो ऐसा कर देते हैं ये गुरु
पद संभव, अगर उस सिंगर से करेक्ट करें तो ऐसे हो सकता है, हेमिस फेस्टिवल है और इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है ये, और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है ये, गुरु पद्म संभव। बैठ नहीं पा रहा, ये गुरु संभव से कैसे लिंक करें? क्या कह रहे हैं? हेमिस मिस करता है इंडियन आइडल गुरु बनने को। हिमेश मिस करता है, अच्छा, हिमेश रेशमिया अगर ये मिस करता है इंडियन आइडल का गुरु बनने को, हाँ ये पॉइंट आ सकता है। सुनिएगा जरा एक बार, मैंने कहा हैमिस से हम निकाल सकते हैं हिमेश रेशमिया, जैसे कि फोटो यहाँ लगी हुई है, और इंडियन आइडल का ये क्या करते हैं कि मतलब कि कब इसको गुरु बनाया जाए एक तरीके से। संभव तो है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। देखो लिंक सुनिएगा जरा एक बार ये। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, उसे हराना तब भी संभव है जब हम पूरा दम लगाकर लड़ेंगे। अच्छा, ये पॉइंट भी सही है, गुरु का पद सबसे बड़ा होता है, मिस कर रहा हूं, ये पॉइंट भी सही है। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा ये सही है जी, ये जो है ना, ये जो लास्ट वाला पॉइंट हमारा ये परफेक्टली जाएगा। देखो एक बार ये, इसको ऐसा करते हैं कि ये पूरा दिमाग में चला जाए। ये देखिएगा, हेमिस की बात कर रहा है, हेमिस को हमने क्या किया, लद्दाख, हमने पॉइंट क्या निकाला, हेमिस का यहां से निकला लद्दाख। ये हमने पहले लिंक ऐसे कर दिया है ये कि उसको वो मिस कर रहा है एक तरीके से, ये पहले लड़ तो लिया, मिस कर रहा है एक तरीके से ये। और पॉइंट ये है कि यहां से क्या कह रहे हैं, दो दोस्त कह रहे दोस्त से लड़ाई तो कर ली, बट अब उसके पदम संभव है यहाँ पर आने के लिए। अच्छा, उसे हराना तभी संभव है जब पूरा दम लगाकर लड़ेंगे। निकल तो सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि यहां डायरेक्ट लिंक कैसे बैठे कि दिमाग में लद्दाख चला जाए, गुरु पद्म संभव। हे मिस, लड़ना। देखो इसको ऐसा कर दो, देखो ये संभव है कि गुरु भी एक टीचर से, मत सॉरी, गुरु जो है एक तरह से ये किसी स्टूडेंट से एक तरीके से लड़ लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये, क्योंकि लिंक ऐसा बनाना है कि लद्दाख भी पॉइंट में जाना चाहिए, ये हेमिस भी जाना चाहिए, और गुरु पद संभव है ना ये भी दिमाग में रहना चाहिए, ये तब जाकर ये चीज काम में आएगी एग्जाम में ये। तो इसको ऐसा याद करो कि जी ये बिल्कुल बात, ये सही एक तरह से ये यूं कह सकते हैं ये कि ये संभव है। गुरु, देखना ये गुरु जो होते हैं ना एक तरीके से, जो कोई कोई भी टीचर है एक तरह से, ये कोई गुरु है जी ये, तो कोई गुरु कह रहा है कि जी ये बिल्कुल बात संभव है, ये बिल्कुल संभव है, ऐसा संभव हो सकता है ये कि कोई टीचर जब किसी बच्चे से अगर लड़े तो हो सकता है उसे क्या करे जी, मिस करेंगे, उसको हो सकता है बहुत ज्यादा उससे लगाव हो। गुरु ये कह रहा है कि ऐसा संभव हो सकता है, ये पॉइंट को सुनिएगा भैया, कि गुरु क्या कह रहा है कि ऐसा संभव हो सकता है ये, कि जब कोई गुरु किसी स्टूडेंट से लड़े, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये, गुरु ये कह रहा है कि ये ऐसा संभव हो सकता है कि अगर कोई गुरु अपने स्टूडेंट से लड़े, हो सकता है उसे बाद में मिस करे एक तरीके से ये है मिस, ये तो ये ऐसे याद करना, तो परमानेंट अब जाएगा दिमाग में ये है मिस, लड़ना भी आ जाएगा और यहां से गुरु संभव भी चला जाएगा, यानी गुरु पद्म संभव ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है लोसार, और ये कहाँ का है जी, लद्दाख का। ये जनरली क्या होता है, अगर आपके उसमें नहीं हो ना, क्या बोलते हैं पीडीएफ में, तो ये नोट कर लेना एक बार, ये नोट कर ही लो इसको। फेस्टिवल ये जो होता है ना, बेसिकली किसके शुरुआत की बात करा, तिब्बतियन न्यू ईयर ये। अगर ये नहीं हो तो इसको नोट कर लेना ये, क्योंकि हो सकता है वो उसने बनाते समय या तो नहीं डाला हो, तो ये एक बार ये कर लेना ये नोट कर लेना कि ये जो फेस्टिवल बेसिकली ये
वो मार्क्स करता है, ऐसा कर दो, दिस फेस्टिवल, हाँ, दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतियन न्यू ईयर। ये, हाँ, लड्डू ले लेंगे ये, पहले एक बार नोट कर लो मेरे भाई। हाँ, एक बार नोट कर लीजिएगा ये, दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतियन न्यू ईयर। ये पॉइंट आपके पास में। तिब्बतियन न्यू ईयर। ठीक है, अब सुनिएगा, ये वो कह रहा है कि सारे ही पड़े हैं लड्डू, अरे ले लो तुम तो यार, खा लो। ये दो प्रकार से हो सकता है ये। जब कोई आदमी किसी से लड़ता नहीं है, कोई आपको लड़ने के लिए कहे कि नहीं यार मेरी बस की नहीं है, एक तरीके से ये मेरी बस की नहीं है, फिर आप उसको क्या बोलते हैं? लूसर, लूसर, लूजर। क्या बोलते हैं? कि तू तो लूजर है जी, एक तरीके से ये। हाँ, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये दो प्रकार से हो सकता है, दोनों ही सुंदर करेक्शन है ये। कि तू तो क्या है, लूजर है, लूजर है, लूजर है यार, तू तो एक तरह से लड़ता ही नहीं किसी से ये। तो मैंने कहा ये हुआ लद्दाख, ये पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि लो भाई, सारे के सारे लड्डू खाओ, ये 26 जनवरी आ रही है जी, सारे के सारे लड्डू खा लो जी, ये लो। तो लोसार चला जाएगा आपका कहाँ पर? मैंने कहा यहाँ लद्दाख के अंदर ये। और ये तिब्बतियन न्यू ईयर को बेसिकली ये मार्क्स करता है एक तरीके से, इसकी शुरुआत में ये मनाया जाता है ये। सिंगी खब्बस सिंधु उत्सव, ये चला जाएगा आपका कौन सा यहाँ से ये चला जाएगा सीधा सीधा लद्दाख। ये जैसे अभी हमने सिंधु वाला याद किया था ना ये, तो मैंने कहा इसको उसी से लिंक कर देंगे हम, ये तो ज्यादा बेस्ट रहेगा एक तरीके से ये। या और दूसरा मैंने किया तो था इसका ये किसी के सहन है बस, ऐसा हो सकता है ये, करना चाहे तो हम ये वैसे उससे लिंक कर लेंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये ऐसे हो सकता है, कोई मान लो कोई बंदा लड्डू खा रहा है जी, तो घर में अरे उसको बोल बस कर, कितना खाएगा, एक तरीके से ये देखना, पॉइंट टू पॉइंट समझेगा ये। अभी हमने सिंधु दर्शन याद किया, तो वो चला गया यहाँ से लद्दाख में ये। मैंने कहा उसी से या तो हम लिंक कर सकते हैं कि इस पॉइंट को ये, और या फिर दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हैं ये? दूसरे तरीके से ऐसे याद हो सकता है यहाँ से खा, अरे बस कर भाई, ये कितने खाएगा तो लड्डू यार ये। तो मैंने कहा खब्बस वाला जो है ना, ये चला जाएगा यहाँ से लद्दाख में ये लद्दाख के हैं। लेकिन इनमें पता है एग्जाम में रिपीट कौन सा होता है ये? रिपीट अगर सबसे ज्यादा बात करें तो ये 3 नंबर, सबसे ज्यादा ये, और ये 6 नंबर, ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली चीज है यहाँ पर ये। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कैसे याद किया था ये। पहले तो ये बताओ कि इसका लिंक कैसे किया था ये, जल्दी जल्दी कमेंट करना, ताकि कुछ पॉइंट और हम कर सके यहाँ पर ये। हाँ, दो समोचे, हाँ दो समोचे त्योहार जो है ये कैसे लिंक किया था हमने? दो समोचे, और फिर यूरू काव्यगत, और थर्ड लिखा है हेमिस, चौथा लिखा है सिंधु, फिर हेमिस फेस्टिवल किस लिए, किसकी जयंती में मनाया जाता है, फिर है लोसार, और फिर है सिंगी। ये आज चक्कर क्या है ये, यहाँ से वहां जाने में से दिक्कत आ रही है क्या? कमेंट बहुत लेट आते हैं ये। हाँ, अब स्टार्ट हो गए ना ये। दो समोचे, हाँ, हाँ खाने वाले दो, खाने वाले तीन थे, लाए पापा कितने? दो। दो समोसे, तो लड़ाई तो होनी ही है एक तरह से, या दो समोसे, अरे भाई हाँ दो समोसे थे, लाए लड्डू भी दे ही दे एक तरीके से ये। तो ये चला जाएगा यहाँ से दो समोचे लद्दाख ये। इसका ऐसे किया था आपने कि यार तू कब चला गया था वहां ये, यहाँ लड़ मरे सारे के सारे ये, तो यानी कि लद्दाख ये है भाई, बहुत मिस कर रहे हैं हमारे गुरु जी तो ये। उसको लड़ तो लिए पहले ही है, लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं ये संभव है गुरु के लिए भी ऐसे मिस करना ही है। तो ये चला जाएगा हेमिस वाला ये यहाँ से, एक गुरु पद्म संभव जो है इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है ये। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं, लोसार हिमाचल प्रदेश में, यार हिमाचल के भी कर लेंगे ये। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा तो जब से एडमिशन हुआ है ना, ये तो कीड़ा दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा चलता है ये। और जनरली जो है ना, ऐसा स्टूडेंट लास्ट में यही होता है कि वो कट ऑफ के पास में रह जाता है ये, समझ रहे हैं ये? तो इतना कीड़ा भी मत चलाइए, ये हिमाचल में भी है, कहां पर भी है ये, देख लेंगे। हिमाचल का करवा थोड़ी दिया अभी ये, तो धीरे धीरे कर लेंगे ये।
आते कुछ ना कुछ उल्टा कमेंट करना ही है, मतलब ये, मतलब जो चीज हो रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना हमें, ये बस ये टारगेट करना है कि जी नेगेटिव कहां से ढूंढेंगे, इतना नेगेटिव मत हो जिंदगी के अंदर, ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो लिया करिए। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा हैमिस चला गया यहां से, ये सिंधु दर्शन हो, हाँ सिंधु का कैसे किया हमने कि वो सिंधु की, भाई सिंधु नदी के चक्कर में मतलब कि लड़ाई हो रही है एक तरीके से, किसके बीच में ये, मैंने कहा भारत और पाकिस्तान के, तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से लड़ाई, यानी कि लद्दाख की। उसके बाद देखिएगा हैमिस जो फेस्टिवल है किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बेसिकली एक तरह से यूं कह सकते हैं ये कि गुरु पद्म संभव है ना, ये उनकी जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। ये याद कैसे करेंगे, ये मैंने कहा ये गुरु के लिए ये संभव है, बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही है एक तरीके से, ये भाई जब लड़ मरे एक तरह से किसी बच्चे से, एक तरह से किसी स्टूडेंट से, तो उसको मिस कर सकते हैं जी, लगाव ज्यादा हो तो हैमिस चला जाएगा यहाँ से एक तरीके से गुरु पद्म संभव ही है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से ये लोसार, ये कैसे याद करोगे, लूजर से, कि भाई तू तो लड़ता ही नहीं है, तो लूजर है ये लोरे सारे खाओ रे, लड्डू खाओ एक तरीके से, 26 जनवरी आ रही है, तो ये चला जाएगा यहाँ से लद्दाख। ये सिंगी खब्बस सिंधु फेस्टिवल, ये यानी कि ये कहां पर है, ये मैंने कहा ये भी लद्दाख पर ही है। याद कैसे करोगे, पहला तरीका तो ये है कि सिंधु को हम याद कर लेंगे, किसको याद कर ले, सिंधु को हम याद कर लेंगे। तो मैंने कहा सिंधु को तो याद कर लिए हम ये, और मैंने कहा तो उससे लिंक कर दो जो इससे यहां से ये, और दूसरा ये हो सकता है, अरे बस कर भाई कितने खाएगा ये, अरे बस करे कितने खाएगा ये, खब्बस, बस बस करके, और भी बेटे हैं लड्डू सब खाएंगे ये, तो खब्बस चला जाएगा एक तरीके से ये। हाँ हाँ, मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से कौन सा, ये लद्दाख ये। उसके बाद देखिएगा हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश को याद करने के तरीके दो प्रकार से हो सकते हैं ये, और वो कैसे हो सकते हैं देखिएगा एक बार, ये हम चले, देखो एक तो यहां से हो सकता है कि हम चले, एक वो नाम सुना आपने रेणुका, रेणुका कोई वो गाना गाती है एक तरीके से, ये रेणुका जी, उसको जनरली रेणुका जी बोलते हैं एक तरीके से, ये सुना है क्या नाम, ये रेणुका जी वाला ये। हाँ रेणुका जो है ये नाम सुना है क्या एक तरीके से, ये वो गाना गाती है एक तरीके से ये रेणुका। हिमाचल प्रदेश को याद करने के तरीके एक और हो सकता है, देखो यहां से हिम से भी निकल सकता है, बर्फ से एक तरीके से ये, एक क्या निकल सकता है पॉइंट यहां से, हिम से निकल सकता है ये, हिम होती है ना ये बर्फ, बर्फबारी हिम जिसको बोलते हैं एक तरीके से ये, वो हिम, हाँ यही हिम। मैंने कहा यहां से भी हो सकता है ये, हिमालय से भी लिंक हो सकता है ये। हाँ हाँ, क्या क्या रेणुका झील भी है क्या हिमाचल में ही है, अच्छा। हाँ तो रेणुका जी वो गाना गाती है ना जनरली एक तरीके से, वो बड़ा फेमस है एक तरीके से ये, तो वो भी पॉइंट यहाँ देखेंगे हम, ये देखिएगा एक बार, ये लिखा है यहाँ हल्दा त्योहार जो एक तरीके से ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है ये, याद कैसे करें ये, वो कह रहा भाई हल्दी की रस्म है, हम तो चले भाई शादी में, आज तो भाई हल्दी की रस्म स्टार्ट हो रही है जी, हम तो चले एक तरीके से ये, या घर में दादा कह रहे हैं, दा यानी कि दादा कह रहे हैं कि बेटा हल हल से खेत जोतना है, हम तो चले तू भी आ जाइयो, दोनों प्रकार से लिंक हो सकता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश ये लिखा है फगली फेस्टिवल ये। अगर मान लो कोई लड़की है जी आपके साथ, आपकी मान लीजिए कोई बीवी है जी, कोई बीवी मतलब कि बीवी एक ही होगी है, और मान लीजिए अगर एक तरह से आप उसके साथ चले गए मार्केट में, ये ठीक है ये, और वो कोई खरीदारी वगैरह कर रही है एक तरह से, हेमा से भी हो सकता है ये, हेमा से भी लिंक हो सकता है ये। तो मैंने कहा जब वो खरीदारी कर रही है, अरे चल पगली हम तो चले, तू खरीद ले बोलेगी, ये देखना ये पगली यानी पगली, अरे पगली हम तो चले, तू खरीदते रहना एक तरीके से ही है। हाँ तू खरीदते रहिए हम तो चले, ये तो मैंने कहा फगली चला जाएगा हिमाचल में, ये कुल्लू दशहरा, ये कुल्लू मनाली का नाम सुना है, कौन से स्टेट में पड़ता है जरा कमेंट करिएगा एक बार। कुल्लू मनाली, हाँ अरे नहीं कर रहे हैं वहां से मैं तो कह रहा हूँ करने में कर सकते हैं ये। आप बताइए कुल्लू मनाली कहाँ पड़ता है ये, कुल्लू मनाली का तो नाम सुना होगा सबने ये।
आदित्य चौहान, HP यानी हिमाचल, P यानी प्रदेश। ठीक है जी, तो इसको कुल्लू से याद कर देते हैं हम ये। मैंने कहा कुल्लू से ही याद कर देते हैं ना हम ये, डायरेक्टली याद हो जाएगा ये कि वो कहाँ पड़ता है। हिमाचल में पड़ता है, सीधा निकल जाएंगे यहाँ से हिमाचल प्रदेश। ये श्री रेणुका जी है, जैसे मैंने कहा था ना अभी, ये श्री रेणुका जी जो मेला है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो कह रहे हैं कि हम तो चले रेणुका जी का आज गाना वाना सुनेंगे जी। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से हिमाचल प्रदेश। ये लिखा है मिंजर। ये तो देखो उसको कैसे करेंगे ये मिंजर को। हाँ ये शायद मेरे हिसाब से एक दो पॉइंट है इसमें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करना। मिंजर था और एक लवी था, शायद यही थे इसमें ये। हाँ बैक करो एक बार। हाँ अंतरराष्ट्रीय लवी मेला। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ से, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, पीछे एक और था ना, कहाँ चला गया, बैक जाएंगे। हाँ मिंजर, इसमें 3 पॉइंट तो अच्छे लिंक हो जाते हैं, ये देख लेते हैं ऐसा करेंगे। मिंजर को या तो कर देते हैं हम ये, एक मिंजा कड़ी आती है, ये कड़ी खाते हैं ना हम ये जनरली एक तरीके से। ये एक तो वो आती है, उससे हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि देखो ऐसा कर दो, खतरनाक लिंक कर देते हैं ये, कैसे। हाँ अच्छा मंजिर, मंजिल, हाँ ये भी सही है। मिंजर मिंजल, मिंजर मंजिल, मिंजर और मिंजल, मिंजल यानी कि मंजिल एक तरह से ही है। तो कह रहा है कि भाई हम तो अपनी मंजिल हासिल करने चले, तेरे को आना है तो आ जा, एक तरीके से। हाँ ये पॉइंट भी सही है एक तरह से, यानी ये चला जाएगा यहाँ से कौन सा, मैंने कहा हिमाचल प्रदेश। ये एक लास्ट है अंतरराष्ट्रीय लवी मेला। ये देखो तो लवी, ये कहना चाह रहा है कि लवी यानी कि लव, लव करने वाले जो लोग होते हैं ना एक तरीके से, ये वो तो यही कहते रहते हैं कि भाई हम तो चले एक तरह से ये घूमने के लिए। लवर होते हैं तो वो जाहिर सी बात यही कहते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल की भी बात करें एक तरह से ये। तो मैंने कहा जो लवी यानी कि प्यार करने वाले जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं हम तो चले घूमने, आपको आना तो देख लियो। ये तो ये चला जाएगा यहाँ से हिमाचल प्रदेश का ये। अब पॉइंट ये है कि हिमाचल प्रदेश में आया नहीं कौन सा, लोसार वाला। ये एक बार देख लेते हैं कि लोसार क्या वाकई में वहां भी चलता है कि ये, क्योंकि यहाँ इस स्लाइड के अंदर तो आया नहीं, लेकिन आगे और स्लाइड भी है हमारी ये। लोसार, क्या कह रहे हैं। हाँ अब जो लोसार आपने पूछा था वो लोसार यहाँ भी है ये, उसका अगली स्लाइड में या तो मतलब अगली क्लास के अंदर एक डेट वो डिटेल में डाल देंगे ये। हालांकि दोनों ऑप्शन में रहने वाले नहीं है, दोनों का कुछ मामला अलग है कि ये किस तरीके से मनाया जाता है और वो किस तरीके से मनाया जाता है ये। तो ये लोसार वाला अगले जो स्लाइड आएगी हमारी या जो नेक्स्ट क्लास में, सॉरी एक जो PDF और है जिसमें 10-12 पॉइंट जो बचे हुए हैं वो हम अपडेट करेंगे तो उसमें डाल देंगे ये लोसार वाला ये। तो ये इतने पॉइंट हमारे पास में है। हमने कहा रे भाई हल्दी की रस्म हम तो चले, चल पगली चलना नहीं है क्या, हम तो जा रहे हैं, ये देखना ये पगली है नहीं पगली है। तो मैंने कहा हिमाचल, ये रेणुका जी के वो देखने गए था एक तरह से गाना ही है। मैं ना कुल्लू मनाली चला जाएगा हिमाचल प्रदेश, मिंजर यानी कि मंजिल, और मंजिल पानी है तो भाई हम तो चले, तुम्हें चलना है तो देख लो, यानी हिमाचल प्रदेश। और इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो यहाँ पर लव करने वाले यानी कि प्यार करने वाले जो लोग एक तरीके से ये, मैंने कहा वो यही कहते हैं भाई हम तो चले घूमने, तुम्हें आना तो देख लियो ये। तो ये हुआ यहाँ से हिमाचल प्रदेश ये। उसके बाद हम याद करेंगे कल सिक्किम याद करेंगे, यानी कल इसको फिनिश कर देंगे ठीक है। कल हमारा फेयर एंड फेस्टिवल जो है ना ये, वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका होगा। उसके बाद में हम एक नया चैप्टर उठा लेंगे यहाँ पर ये, या तो उठाएंगे सेंसस को उठाएंगे या फिर उठाएंगे टेम्पल्स को, ये दोनों में से कोई एक उठाएंगे ये। दोनों की PDF हमने अपलोड कर दी है, सेंसस के साथ पता नहीं किसी एक बैच में हुई नहीं है, तो इसको शायद अपलोड हम आज कल तक अपलोड करवा देंगे, बाकी सब बैचेज में अपलोड हो चुकी है ये। हाँ 110 में हो सकता है मयूर, देखो 99.99% चांस तो है ही। हाँ
कोई परसेंट ही हो जाए तो कह ही नहीं सकते एक तरीके से ये। हाँ, समझ रहे, 0.1%, बाकी चांस है। अगर आपके पेपर थोड़ा सा भी टफ हुआ ना ये, तो थोड़े से ज्यादा चांसेस बन जाएंगे, मतलब पूरे चांस बन जाते हैं एक तरीके से, अगर पेपर टफ है शिफ्ट का ये, उस कंडीशन में ये। कई यूट्यूबर एक बार बताते भी है, 131 आप तो तैयारी कर लीजिए, मेंस के लग जाइए। आप भी करिएगा मेंस की ये। हाँ मयूर, आप जो है ना ये मेंस के ही लग जाइएगा, क्योंकि 10+2 भी मेंस वैसा ही हो चुका है ये। तो आप उसी मेंस के हिसाब से ही तैयारी करिएगा ये। 126 है, आपका भी निकल जाएगा जी आराम से ये। मेंस के लग जाओ। मेंस के मैं फिर बता दूं एक बार, 2 मिनट के लिए स्ट्रेटेजी बता दूं कैसे क्या करना है। देखो, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, तीन तीनों के टेस्ट देते रहना, फायदे में रहोगे। अगर कोई वीडियो कोर्स देख रहे हैं तो आप नुकसान में जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है आप मेरे व्यू से एग्री करें या ना करें, लेकिन रिजल्ट पेपर होने के बाद जब आएगा तो वहां आप एग्री करेंगे, ये मुझे कंफर्म पता है ये। अगर आप 3 सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, ये किस किस की, मैंने कहा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। पेपर जितने लगा सकते हैं, पेपर लगाने का मतलब ये नहीं कि पेपर दे लिया कुछ देखा नहीं, नहीं। पेपर लगाने के बाद में उसका रिव्यू भी करना आपको ये, उसका एनालिसिस भी करना है ये, कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है। जो वीक पार्ट हो ना, उसके ऊपर काम करना। ये मत करना फिर से वही स्टार्ट कर दिया, नाउन पढ़ना, प्रोनाउन पढ़ना, वो गलती मत कर देना। ये जनरली बच्चा यही कर रहा है, हर कोई कोर्स ला रहे हैं, हो सकता है हम भी लिए गलती से ये। हाँ, ऐसा हो सकता है ये। तो मैंने कहा जनरली क्या करता है बच्चा, यही गलती करता है। रीजनिंग को भी शुरुआत से, कई तो मैंने देखा है बैच ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सारा दिन देखे जा रहे हैं, अरे कोई सेंस नहीं है। आप गलती कर रहे हैं ये, 3 में गलती मत करना ये, क्योंकि आप तैयारी प्री में इतनी कर चुके हैं ये, समझ रहे हैं ये। आप प्री में इतनी तैयारी, हाँ इतनी तैयारी आप कर चुके हैं कि आपकी तैयारी मेंस के लायक है। आप समझ नहीं पा रहे इस चीज को, लेकिन आपके अंदर वही आती है ना कि यूट्यूब पर कोई आता है, कोई अपना बताता है, कोई अपना बताता है, हम भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी चले जाते हैं तो बता देते हैं ये। लेकिन मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ कि 3 के अंदर तो कोशिश यही करना, कम से कम वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, हमें प्रैक्टिस पे ध्यान देना, जितने ज्यादा हम पेपर निकाल सके ये, जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये। उसके अलावा हम बात करें एक तरह से ये जीएस की और कंप्यूटर की, हाँ यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो। अब ऐसे मत सोच लेना कि सर आप स्टैटिक पढ़ा रहे हो इसलिए कह रहे हैं कि ये, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये। मैं कह रहा हूँ यहाँ आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहे तो ये आप पर डिपेंड है ये। हाँ, कंप्यूटर जो है ना ये, यहाँ पर आप केवल बुक से ही काम करना ही है, कोई वो मत करना, मतलब कोई वीडियो वगैरह ये। हल्का फुल्का आइडिया लेना चाहो तो आप यूट्यूब से ले सकते हैं कंप्यूटर का वीडियो का, बाकी मेरे साथ जरूरत नहीं है। बाकी यही चीज है ये। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आप भटकेंगे कि जी मैं वीडियो वीडियो देखूं, तो लास्ट में आपको लगेगा कि मुझ मैंने कुछ किया ही नहीं है। ऐसा कॉन्फिडेंस मतलब आपका डाउन हो जाएगा, कहते हैं ना डिमोटिवेट, क्या क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में ये। तो मैंने कहा इस तरीके से ये फिक्स प्रिपोजिशन की अभी आप रुक जाइएगा, कई बच्चों बहुत सारी वो डिमांड आ रही है। तो मैं थोड़ा सा एक बार ऑफिस से थोड़ा छुट्टी मिल जाए तो मैं उसको फिर बना के मैं फिक्स प्रिपोजिशन वाली बीमारी में खत्म कर दूंगा ये। हाँ, मैंने कहा, तो मैं यूं कह रहा हूं कि इन 3 के अंदर, ये खास तौर पर इन 3 के अंदर प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं उतनी करना। वीडियो के चक्कर में रहोगे तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अगर भरोसा नहीं हो तो मैं कहता हूँ 7 दिन करके देख लेना, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि आप किस वे में चल रहे हैं ये। क्योंकि मैथ और रीजनिंग की तो इतनी प्रैक्टिस तो सबकी है कि ज्यादातर बच्चों को तो यही कॉन्फिडेंस रहता है कि एक एक दो दो गलत होंगे, और तो फिर मेंस में क्या होना है, मेंस में भी इतना ही होना है। कुछ एक दो टॉपिक चैप्टर नए ऐड हुए हैं तो उनको देख लो एक बार ये, उनकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वीक पॉइंट तो वही है आपका ये। तो वीक पॉइंट पर काम करो, बाकी प्रैक्टिस करो ये। दोनों चीजें अप्लाई कर लेना इसमें ये, वीक पॉइंट पर काम करना है, और मैंने कहा हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जी ये। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और वीक पॉइंट पर काम कर लेना, यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी मेंस के लिए ये। बाकी अगर आप ये देखें कि मैं नाउन प्रोनाउन फिर से पढ़ूं, तो आप सबसे बड़ी भूल कर जाएंगे ये। आपको लास्ट में एहसास होगा इस चीज का, अभी नहीं होगा ये। अभी तो मजा आएगा कि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं ये अप्लाई कर लेना, वीक पॉइंट प्लस प्रैक्टिस, ये यही काम करना आपको ये। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, मैं कहता हूं 7 दिन छोड़ो, मेरे कहने पर 5 दिन ही देकर देख लो एक बार ये। 5 दिन ही अप्लाई करके देख लो, आपको एहसास खुद को ये हो जाएगा कि वाकई में चीज यही सबसे बेस्ट रहेगी ये, मेंस के हिसाब से ये। कहने में मैं कह सकता था कि जी मैं भी कोई कोर्स ला रहा हूं, अभी ला सकते थे हम भी ये, लेकिन कोई सेंस नहीं लग रहा मुझे ये।
समझ रहे हैं? ये मुझे कोई सेंस लग नहीं रहा अभी फिलहाल कोई ऐसा कोई कोर्स लाने से कि आपको कोई उसमें कोई फायदा हो जाएगा बहुत ज्यादा एक तरीके से। ये हाँ, प्रीपोजिशन का उसकी डिमांड जो आ रही है ये वो हम कर देंगे। या 2017 से 22 तक का जितना कंटेंट है ये उसका छोटा सा कोई 10-20 रुपए का एक वन वर्ड का कोई कोर्स ला दिए, ईडीएम का ला दिए, इतना ही 10-20 रुपए में आपका काम हो जाए और संभाल लें आप एग्जाम में। ये बस ऐसा करेंगे ये तो कम पैसे में ज्यादा चीज अच्छी मिल जाएगी। बाकी का मिलेंगे हम कल वही हमारा नाइट वाले टाइम पर।